गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोर्थ ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट क्लास। आज की क्लास है हमारी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की। टोटल क्वेश्चन होंगे 100+। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नागदा से चित्तौड़ राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तेज सिंह, सम्मट सिंह, जेतर सिंह, रतन सिंह। तो नागदा से चित्तौड़ राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? जेतर सिंह ने। रानी पद्मिनी के तोते का क्या नाम था? मिट्टू, राघव चेतन ने, हीरामन ने या गेंद्रो सेन। तो क्या नाम था? हीरामन। आपको वंश से संबंधित एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। वंश के संस्थापक से संबंधित। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? हमीर, पृथ्वीराज, बिसलदेव, गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। हमीर सिसोदिया ने किसे परास्त करके मेवाड़ पर सिसोदिया वंश का अधिकार स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, मालदेव सोनगरा या बनवीर सोनगरा। किसे? बनवीर सोनगरा को। बिजादित्य किसका दरबारी कवि था? कन्नड़ देव, अमीर सिसोदिया, अमीर चौहान, उदय सिंह। तो बिजादित्य किसका दरबारी कवि था? अमीर चौहान का। इल्तुतमिश के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? चाचिंग देव, सामंत सिंह, उदय सिंह, कन्नड़ देव। तो इल्तुतमिश के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? उदय सिंह। सिवाना में किसके नेतृत्व में जौहर हुआ था? मेणा दे, जेतल दे, रंगा देवी, हीरा दे। तो सिवाना में किसके नेतृत्व में जौहर हुआ था? मेणा दे के। निम्न में से कौन सा सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा हमीर। तो सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन बने थे? राणा हमीर। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है? जेतर सिंह, सम्मट सिंह, तेज सिंह, तेज सिंह, सम्मट सिंह, जेतर सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह, सम्मट सिंह, सम्मट सिंह, तेज सिंह, जेतर सिंह। तो जेतर सिंह, तेज सिंह और सम्मट सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? मोमिनाबाद, होशंगाबाद, नसीराबाद, खिजराबाद। तो चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा था? खिजराबाद। निम्नलिखित में से किसे रचना में हमीर खुसरो ने चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? खजाइन उल फतेह, नो ए सिपहर, मिफ्ता उल फतेह या तुगल नामा। किस में किया था? खजाइन उल फतू के अंदर। मेवाड़ के किस शासक के समय रावल व राणा शाखा का जन्म हुआ? अलट, बप्पा रावल, सामंत सिंह, रण सिंह। तो मेवाड़ के किस शासक के समय रावल व राणा शाखा का जन्म हुआ था? रण सिंह के। मेवाड़ का शासक जिसने परम बटारा के महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? रावल तेज सिंह, रावल जेतर सिंह, रावल समर सिंह, रावल रतन सिंह। किसने की थी? रावल तेज सिंह ने। राणा हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? 1322, 1336, 1330, 1326। तो राणा हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1336 के अंदर। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की रचना किस वर्ष हुई थी? 1303, 1503, 1340, 1540। तो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की रचना किस वर्ष हुई? 1540 के अंदर। हमीर चौहान के गुरु का नाम था राघव चेतन, जय सिंह, राघव देव, विश्वरूप। क्या नाम था? राघव देव। कन्नड़ देव ने कितने वर्ष शासन किया था? 1 वर्ष, 10 वर्ष, 16 वर्ष, 6 वर्ष। तो कन्नड़ देव ने कितने वर्ष शासन किया था? 6 वर्ष। जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? गोविंदराज, वीर नारायण, रतिपाल, अमीर। तो जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? अमीर। जालौर का वह चौहान शासक जिसको दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? उदय सिंह, कानड़ देव, वीरम देव, चाचिंग देव। तो कौन था वह जालौर का शासक? ये चाचिंग देव। गौरा और बादल का संबंध किससे था? रानी पद्मिनी और रतन सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराणा कुंभा। तो गौरा बादल क्या थे? चाचा भतीजा थे। रानी गौरा बादल क्या थे? पद्मिनी के भाई और चाचा थे। तो रतन सिंह काल से संबंधित है। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोधी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? कुंभा, राणा हमीर, रतन सिंह, सांगा। तो किसने किया था? सांगा ने। रणथंभौर के शासक हमीर ने किस मंगोल नेता को शरण देने का अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह, अमीर खां, अलबादे खां, जुबेर खां। किसको? मोहम्मद शाह ने। अलाउद्दीन ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खिराबाद रखा? चित्तौड़, जालोर, रणथंभौर, सिवाना। तो किसका नाम रखकर खिराबाद रखा था? सिवाना को। रणथंभौर के शासक हमीर के समय किस वर्ष जलालुद्दीन खिलजी के साथ उनकी प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? 1290, 1292, 1301, 1299। कब हुई थी? 1290 के अंदर।
जालौर के शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? पद्मावती, दलपत विलास, हमीरहट, कानड़देव प्रबंध। तो कहाँ से प्राप्त होती है? कानड़देव प्रबंध से। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? अकाद खां, उमर खां, नुसरत खां, उल्गू खां। तो किसको सौंपा था? उल्गू खां को। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया? उल्गू खां, नुसरत खां, बुगेरा खान, मेंगू खान। तो कौन मारा गया था? नुसरत खान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सम्मिलित नहीं है? जालौर कानड़देव, सिवाना मालदेव, रणथंभौर अमीर, चित्तौड़ राणा रतन सिंह। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? रणथंभौर और अमीर। सॉरी बच्चों, दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के साथ आक्रमण के समय शासक कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सिवाना और मालदेव नहीं है, जबकि जालौर और कानड़देव सम्मिलित है, रणथंभौर भी है और चित्तौड़ भी है, राणा रतन सिंह। दिल्ली के सुल्तान बलबन ने मेवाड़ के किस शासक पर आक्रमण किया था? दिल्ली के सुल्तान बलबन ने जतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, रतन सिंह। किस पर किया था? तेज सिंह पर। पद्मिनी ने जोर कब किया था? 26 सितंबर 1303, 26 अगस्त 1303, 16 सितंबर 1303, 16 अगस्त 1303। कब किया था? 26 अगस्त 1303 के अंदर। हमीर सिसोदिया ने सिंगोली का युद्ध 1336 में किसे पराजित किया था? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक। तो हमीर सिसोदिया ने सिंगोली का युद्ध 1336 में किसे पराजित किया था? मोहम्मद तुगलक को। किस आक्रमण के लिए हमीर खुसरो ने लिखा है कि सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं होता? चित्तौड़, सिवाना, जालौर, रणथंभौर। किसके लिखा था? रणथंभौर के लिए। जालौर के किस किले के पतन का कारण बने विश्वघाती दहिया भिक्का को मारने वाली उसकी पत्नी थी? इरादे, जित्तल दे, उमा दे, रंग दे। कौन थी? इरादे। अमीर चौहान ने अपने पिता की समर्थी बनाई थी 32 खम्भों की छतरी, 82 खम्भों की छतरी, 30 खम्भों की छतरी या 64 खम्भों की छतरी? कितने खम्भों की? 32 खम्भों की छतरी। और 80 खम्भों की छतरी कहाँ पर है? मूसीरानी अलवर। रणथंभौर विजय के बाद किसने कहा था कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया? अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो, अल्प खां, नुसरत खां। तो कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया किसने कहा था? रणथंभौर विजय के बाद कहा था किसने? अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन ने जालौर विजय के पश्चात उसका नाम बदलकर क्या रख दिया? खैराबाद, खिजराबाद, फिरोजाबाद, जलालाबाद। क्या रखा? जलालाबाद। 1299 में अलाउद्दीन के रणथंभौर आक्रमण के समय अमीरदेव का कौन सा सेनापति मारा गया? खेम सिंह, धर्म सिंह, भीम सिंह, भोज। तो कौन मारा गया? भीम सिंह। गोरा व बादल किस काल से संबंधित है? रतन सिंह के। आला व उद्दल परमदी देव। उल्गू खां व जाफर खां, अलाउद्दीन खिलजी, जेता और कुंपा मारना उद्देश्य से नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन ने अमीर के कौन से सेनापति को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था? रणमल व रत्तीपाल, बिद्दा व बावला, भीम सिंह, धर्म सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर के कौन से सेनापति को लालच देकर बुला लिया था? रणमल व रत्तीपाल को। किस चौहान शासक को जलालुद्दीन खिलजी पराजित नहीं कर सका? गोविंदराज, जगदेव, अमीरदेव, सोमदेव। तो जलालुद्दीन खिलजी किसे पराजित नहीं कर सका? अमीरदेव को। अलाउद्दीन की रणथंभौर विजय के दौरान किसके नेतृत्व में जोर हुआ था? पद्मिनी, क्रमावती, सहल कंवर, रंगदेवी। तो अलाउद्दीन की रणथंभौर विजय के दौरान किसके नेतृत्व में जोर हुआ था? रंगदेवी के। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया? उदय सिंह, खिजर खां, मालदेव। इनमें से कोई नहीं। किसे किया? मालदेव को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जल जोहर करने वाली अमीर चौहान की पुत्री थी रंगदेवी, मीणा दे, हीरा दे, देवल दे। कौन थी? देवल दे। विषम घाटी पंचानी की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? राणा हमीर, राणा लाखा, राणा कोंबा, राणा उदय सिंह। तो किसे दी गई? राणा हमीर को। राणा लाखा काल में पिछोला झील का निर्माण किया गया था और राणा कोंबा को अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। हाल गुरु राजगुरु की उपाधि दी गई। मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? रतन सिंह रावल, राणा कुंभा, राणा हमीर, जतर सिंह। किसे कहते हैं? राणा हमीर को। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था? पद्मावती, कर्मावती, रूपमती, पद्मिनी। किसने किया था? पद्मिनी ने। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था जलालुद्दीन बन्नी, इसामी, मिनहाज उस सिराज, अमीर खुसरो। कौन गया था? अमीर खुसरो गया था। 1303
1303 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते वीरगति प्राप्त हुए? जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, फतेह खान, अलाउद्दीन खिलजी। किसकी सेना से? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा विक्रमादित्य, राणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह। कौन बना था? राणा विक्रमादित्य। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया? प्रहलाद व हमीर, वीर नारायण और हमीर, उदय सिंह व हमीर, वाघभट व हमीर। किसने? वाघभट व हमीर ने। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था? अलाउद्दीन, मुबारक, शिहाबुद्दीन, जलालुद्दीन। तो कौन था? जलालुद्दीन। अलाउद्दीन द्वारा 1299 ईस्वी में रणथंभौर के विरुद्ध भेजी गई सेना में निम्न में से कौन सा सेनापति शामिल नहीं था? उल्गू खां, नुसरत खां, अलब खां, नाहर खां। कौन नहीं था? नाहर खां। जबकि उल्गू खां था भी था, नुसरत खां भी था और अलब खां भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि राणा ने युद्ध की पहल की थी। जलालुद्दीन ने आदेश दिया, राणा की सेना सुदृढ़ दी, सुल्तान के विद्रोह को शरण दी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया? सुल्तान के विद्रोह को क्या दी थी? शरण दी थी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राणा राव हमीर के सैनिकों द्वारा मारा गया? उल्गू खां, मोहम्मद खां, नासिर खां, नुसरत खां। तो कौन सा मारा गया था? नुसरत खां। राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, जालौर। तो प्रथम शाखा कब हुआ था? रणथंभौर दुर्ग के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया था? 1301, 1303, 1308, 1311। कब किया था? 1301 ईस्वी के अंदर। जालौर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? 1298, 1299, 1300, 1296। कब हुआ? 1298 के अंदर। फरिश्ता के अनुसार कौन सा सेनानायक जो कानड़देव को संधि का आश्वासन देकर दिल्ली ले गया था? अलगू खां, शम्स खां, एन उल मुल्क मुल्तानी, कमालुद्दीन गुरग। तो कौन ले गया था? एन उल मुल्क मुल्तानी। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण कब किस वर्ष में हुआ? 1306, 1310, 1308, 1311। कब हुआ? 1311। और इनसे पहले 1308 के अंदर है। कानड़देव प्रबंध के रचयिता है चंद बड़दाई, नरपति नालय, पद्मनाथ जयानक। कौन है? पद्मनाथ। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम आर्ट एंड कल्चर के। सलेमाबाद प्रसिद्ध है दादू पीठ के लिए, पुष्ट मार्गीय पीठ के लिए, गोरखनाथ पीठ के लिए या निम्बारक पीठ के लिए? तो सलेमाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्बारक पीठ के लिए। वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ स्थित है गलता, किशनगढ़, मेड़ता, नाथद्वारा। तो वल्लभ संप्रदाय के महत्वपूर्ण पीठ कहाँ पर है? नाथद्वारा के अंदर। मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? कपालिक, नाथ, सिद्ध, लकुलिश से। पाशुपत किससे है? लकुलिश पाशुपत से। राजस्थान के वह संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद किसी से बन गए? रैदास, जम्बोजी, दादू दयाल, धन्ना। कौन गए थे? धन्ना। जम्बोजी का जन्म कहाँ था? मुकाम, बीकानेर के अंदर। कितने नियम दिए? 29। और प्रिय पशु क्या था? हिरण। विष्णु के क्या है? देवता। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ था? अहमदाबाद के अंदर। और पीठ कहाँ पर? नरेणा, जयपुर के अंदर। राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की? मीराबाई, रामचरण, दादू दयाल, जसन्नाथ। कौन है? दादू दयाल। जसन्नाथ जी का जन्म कहाँ? कतरिया सिर, बीकानेर के अंदर है। गरीबदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दादू पंथ है, लालदासी संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। तो गरीबदास जी, जगन्नाथ जी, माधव जी आदि संतों का किस संबंध से हैं? संप्रदाय से हैं? दादू पंथ से। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय जो निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? दादूपंथी, निर्जनी, रामदासी, जसन्नाथी। कौन सा नहीं है? रामदासी। राजस्थान के प्रमुख संत व उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन सा सही है? रामचरण जी, रामसनी संप्रदाय, शाहपुरा, लालगिरी, अलखलिया संप्रदाय, हरिदास जी, निरंजन संप्रदाय, संतदास जी, गूदड़ संप्रदाय। तो रामचरण जी, रामसनी संप्रदाय और हरिदास जी, निरंजनी संप्रदाय, ये दोनों ही क्या है? सत्य है। निम्न में से कौन सा नृत्य है जो जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, ढोल नृत्य, बम नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। और बम नृत्य कहाँ किया जाता है? अलवर और भरतपुर साइड। और ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? जालौर के अंदर। झालावाड़ के अंदर क्या की जाती है? बिन्नौरी। घूमर नृत्य मेवाड़ और मारवाड़ साइड किया जाता है। जो बिल्ले का एक होता है घूमरा, जो बिल्लों का नृत्य है।
संत गुण सागर नाम माला ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? राम शनि संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय, मीरादासी संप्रदाय। संत गुण सागर और नाम माला किस ग्रंथ से संबंधित है? दादूपंथी संप्रदाय से। आचार्य तुलसी ने अनुवर्त आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1942, 1945, 1949, 1952। कब किया? 1949 ईस्वी के अंदर। कौन सा कुट सम्मिलित नहीं है? मीरा का जन्म 1498 कुड़ की पाली के अंदर हुआ। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद के अंदर 1544 के अंदर हुआ। संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? 1482 कतरिया से बीकानेर के अंदर। संत चरणदास जी का जन्म 1503 के अंदर नहीं हुआ। गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर पीठ है। नवल संप्रदाय के जोधपुर के अंदर है। चरणदास जी संप्रदाय की पीठ है। चरणदास जी संप्रदाय की पीठ है बीकानेर और अलकिया संप्रदाय की है दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन है गुद्दड़ संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर। नवल संप्रदाय की है जोधपुर के अंदर है। चरणदास जी संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। अलकिया संप्रदाय की है बीकानेर के अंदर है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। धर्मीराज जी, श्रमनाथ जी, जीतनाथ जी, भिखण जी। कौन रहे हैं? भिखण जी। राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, गिरासियाओं में, सहरिया में। तो उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? भीलों में। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? मेवाती बोली, मेवाड़ी, वागड़ी, ढूंढाड़ी। किस में है? ढूंढाड़ी बोली के अंदर। जसनासी संप्रदाय के नियमों की संख्या है 29, 23, 36, 19। कितनी है? 36। और जाम्बो जी की 29। संत पिंपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, साधना। क्या है? भक्ति। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे चरणदास, हरिरामदास, लालदास, सुंदरदास। कौन थे? लालदास जो अलवर के थे। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत है जो बीकानेर में कतरिया से संबंधित है? हरिदास, जाम्बो जी, सिद्ध जसनाथ, दरियाव जी। तो कौन से संत है? सिद्ध जसनाथ है। संत रैदास जी की छतरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालौर। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? कुंभा 1518, राज सिंह 1679, उदय सिंह 1527, राणा प्रताप 1567। तो नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किस राजा काल में हुआ? राज सिंह काल में 1679 के अंदर है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय जो वैष्णव मत की शाखा है? रामानंदी, वल्लभ, निम्बारक, उक्सबी। तो वैष्णव मत की शाखा कौन कौन सी है? रामानंदी भी है, वल्लभ भी है और निम्बारक भी है। उपयुक्त सभी क्या होंगे? राइट आंसर हो गए। विष्णु जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम, बबूल, डोइडा, समी। किसकी करते हैं? समी। समी को क्या बोलते हैं? खेजड़ी। कब राज्य वृक्ष घोषित किया गया? 1983 के अंदर। और क्या बोलते हैं? दोंकड़ा, जांटी। जो फल लगती है उसको बोलते हैं सांगरी। और सांगरी जो सूख जाती है उसको बोलते हैं खोखा। जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, वंशस्थली, लाडनू। तो जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ स्थित है? लाडनू के अंदर। कौन भगत पंथ का संस्थापक था? पन्नालाल शर्मा, मणिकलाल वर्मा, मोतीलाल तेजाब, गोविंद गुरु गोविंद गिरी। कौन थे? गुरु गोविंद गिरी। इन्होंने मानगढ़ धाम पर क्या चलाया था? आंदोलन चलाया था मानगढ़ धाम। कब? 1913 के अंदर, जहाँ पर 1500 भीलों को मार दिया गया था। किसके द्वारा? सुट्टन के द्वारा। 1500 भील क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन के सूत्रधार थे। माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? रणथंभौर के किले में, जालौर के किले में, चित्तौड़ के किले में, तारागढ़ किले में। तो राजस्थान किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? जालौर के किले में। अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? निजामुद्दीन औलिया, शेख अमीरुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। तो किसकी है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। मीरा के पिता कौन थे? वीरमदेव, राव दुद्दा, राणा सांगा, रतन सिंह। तो कौन थे? रतन सिंह। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो किसके द्वारा की गई? अकबर के द्वारा। नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? हमीउद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? हमीउद्दीन नागौरी के लिए। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीद उद्दीन नागौरी, पीर हाजी निजामुद्दीन, गुलाम खां। किसे जाना जाता है? हमीद उद्दीन नागौरी के नाम, उम्मीद उद्दीन नागौरी को जाना जाता है। किसके नाम से? सन्यासियों के सुल्तान के नाम से। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? था मुरीद, पीर, शेख, वारिस। तो सूफी अनुयायी क्या कहा जाता है? था मुरीद।
निम्नलिखित में से कौन सा सुफीद का संप्रदाय नहीं है? सैयदाना, सोहरावर्दिया, चिश्तिया, कादरिया। कौन सा नहीं है? सैयदाना। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? निम्बरकाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध अजीब शक्कर की दरगाह कहाँ स्थित है? नारड़ के अंदर, झुंझुनू। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपसाना स्थल है अजमेर, नागौर, गलियाकोट, तिजारा। कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। किस संप्रदाय के नागा व निहंग नाम दो शाखाएं राजस्थान में मिलती है? शैव, वैष्णव, निम्बारक, दादूपंथी। तो नागा व निहंग नाम दो शाखा राजस्थान में मिलती है कहाँ? दादूपंथी। किस संत के चमत्कार प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की? संत पीपा, दादू दयाल जी, जसन्नाथ जी, लालदास जी। तो किन से प्रभावित होकर? जसन्नाथ जी से। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? लालदास जी, हरिदास निरंजनी, चरणदास जी या दादू दयाल जी। किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को। चरणदास इस पंथ में कुल कितने नियम है? 29, 13, 36, 42। कितने नियम है? 42 नियम। सर्ववर्गीय संप्रदाय के संस्थापक थे खेमादास महाराज, ओमजी महाराज, लक्कड़दास महाराज, नवलजी महाराज। कौन थे? लक्कड़दास महाराज। कलयुग के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हरिदास, दादू, चरणदास। किसे कहा जाता है? हरिदास को। किस गुज्जर संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ स्थित है? राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा व सीकर है। तो गुज्जर संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर है। किस संत के खेत की मिट्टी अनुपजाऊ मिट्टी का इलाज मानी जाती है? रैदास, मावजी, धन्ना, निजामदे। किसकी मिट्टी का इलाज मानी जाती है? धन्ना। संत पीपा किस समाज के आदि देव है? दर्जी। विष्णु का 10वां अवतार किसे माना जाता है? रैदास, धन्ना, निजानंद, मावजी। किसे माना जाता है? मावजी को। राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय में मनाया जाता है? वल्लभ संप्रदाय, मीरादासी संप्रदाय, सतनामी संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय। तो राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय धार्मिक संप्रदाय में मनाया जाता है? रामसनी संप्रदाय द्वारा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रामचरण, संत निरंजननाथ, संत रामदास, संत हरिदास। कौन थे? संत हरिदास। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेश का व्याख्यान करने वाले संत कौन थे? रामपाल दास जी, सुंदरदास जी, माधोदास जी, रजब जी। कौन थे? रजब जी। किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? कालीबाई, लिस्माबाई, गौरीबाई, कर्माबाई। किसे कहते हैं? गौरीबाई को। धौली दूब राजस्थान किस संत से संबंधित है? संत रामचरण, संत लालदास, संत चरणदास है, संत पिपा। किससे है? संत रामचरण से। धौली दूब राजस्थान किस संत से संबंधित है? सॉरी बच्चों, संत लालदास जो अलवर के थे। राजस्थान के किस संत पिपा गुरु कौन थे? रामानंद, रैदास, रामानुज, दादू। कौन थे? रामानंद। दयाबाई और सज्जोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? चरणदासी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय। किससे रहा है? चरणदासी संप्रदाय से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा अर्थात दिए गए गांवों की संख्या कितनी है? 18। जसन्नाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या है 29, 23, 19, 36। कितनी है? 36। आचार्य तुलसी ने अण्णुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1942 के